और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रायजादा जी हैं, डॉक्टर राकेश रायजादा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन एमपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं, सदस्य हैं आईडीए के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमसी मिश्रा जी, ये ब्रांडिंग क्या केवल लोगों को लूटने के लिए की जाती है क्या, कि ये विदेश से पढ़कर आए हैं, इनकी नेम प्लेट लगा दीजिए? और ये डॉक्टर साहब भी, अब पता नहीं डॉक्टर हैं भी या नहीं है, वो पता नहीं इनके बारे में। और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि दिल की सर्जरी करना कोई उठाई गिरा कैसे कर सकता है सर? मतलब बिल्कुल। बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अचंभित करता है कि एक अस्पताल डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे कोई वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो मैं तो प्राइमा फेसी मिशन हॉस्पिटल को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा। और केवल ये लिस्ट वगैरह चेंज करने से नहीं बात बनेगी। मिशन हॉस्पिटल को कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड करना चाहिए, हॉस्पिटल को ही, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते कि आपने होटल में कोई रुका है आकर के कहीं से और उसको बुला के आप कुछ करवा रहे हैं बिना ये जांच पड़ताल किए कि क्या ये कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं कि नहीं, क्या ये पहले तो एमबीबीएस डॉक्टर है कि नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने कोई पीजी करा, कोर्स किया है, ट्रेनिंग करी है भारत में या विदेश में। और विदेश से जब भी कोई आता है, इनका क्या रजिस्ट्रेशन भारत में पहले था या नहीं था, ये सब वेरिफिकेशन होता है बिना इसके। और एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग लेना पड़ता है नेशनल मेडिकल कमीशन से। कोई भी हमारा भारतीय भी अगर विदेश चला जाता है और फिर वापस आके उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है गुड स्टैंडिंग का फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी मेरे एक मित्र हैं जो यूके से यहाँ भारत आए हैं, यहाँ काम करना चाह रहे हैं और एक अस्पताल ने उनको ऑफर की है, तो उनको अप्लाई करना पड़ा दिल्ली के एनएमसी में सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग के लिए, और दूसरा उनको दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है। सर्जन ही है वो। तो ये इसको कैसे इतना हल्के में लिया है, इसमें मिली भगत अस्पताल की अवश्य है, क्योंकि ऐसे कोई एंजियोग्राम नहीं कराना शुरू कर देगा किसी को बुला के, XYZ को बुला के, और कि साहब वो लंदन से आया है, ये आया है तो उसको देखो क्या कागज हैं उसके। तो ये बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है, शॉकिंग बात है कि एक अस्पताल, मिशन हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इस तरह की हरकत करेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहां पे है बिल्कुल उन उनकी पर भी एक्शन जवाबदेही होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रायजादा जी हैं, डॉक्टर राकेश रायजादा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन एमपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं, सदस्य हैं आईडीए के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमसी मिश्रा जी, ये ब्रांडिंग क्या केवल लोगों को लूटने के लिए की जाती है क्या, कि ये विदेश से पढ़कर आए हैं, इनकी नेम प्लेट लगा दीजिए? और ये डॉक्टर साहब भी, अब पता नहीं डॉक्टर हैं भी या नहीं है, वो पता नहीं इनके बारे में। और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि दिल की सर्जरी करना कोई उठाई गिरा कैसे कर सकता है सर? मतलब बिल्कुल। बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अचंभित करता है कि एक अस्पताल डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे कोई वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो मैं तो प्राइमा फेसी मिशन हॉस्पिटल को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा। और केवल ये लिस्ट वगैरह चेंज करने से नहीं बात बनेगी। मिशन हॉस्पिटल को कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड करना चाहिए, हॉस्पिटल को ही, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते कि आपने होटल में कोई रुका है आकर के कहीं से और उसको बुला के आप कुछ करवा रहे हैं बिना ये
जांच पड़ताल किए कि क्या ये कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं कि नहीं, क्या ये पहले तो एमबीबीएस डॉक्टर है कि नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने कोई पीजी करा, कोर्स किया है, ट्रेनिंग करी है भारत में या विदेश में, और विदेश से जब भी कोई आता है इनका क्या रजिस्ट्रेशन भारत में पहले था या नहीं था, ये सब वेरिफिकेशन होता है बिना इसके। और एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग लेना पड़ता है नेशनल मेडिकल कमीशन से। कोई भी हमारा भारतीय भी अगर विदेश चला जाता है और फिर वापस आके उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है गुड स्टैंडिंग का फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी मेरे एक मित्र हैं जो यूके से यहाँ भारत आए हैं, यहाँ काम करना चाह रहे हैं, और एक अस्पताल ने उनको ऑफर की है, तो उनको अप्लाई करना पड़ा दिल्ली के एनएमसी में सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग के लिए, और दूसरा उनको दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है। सर्जन ही है वो। तो ये इसको कैसे इतना हल्के में लिया है, इसमें मिली भगत अस्पताल की अवश्य है, क्योंकि ऐसे कोई एंजियोग्राम नहीं कराना शुरू कर देगा किसी को बुला के, XYZ को बुला के, और कि साहब वो लंदन से आया है, ये आया है तो उसको देखो क्या कागज हैं उसके। तो ये बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है, शॉकिंग बात है कि एक अस्पताल, मिशन हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इस तरह की हरकत करेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहां पे है बिल्कुल उन उनकी पर भी एक्शन जवाबदेही होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रायजादा जी हैं, डॉक्टर राकेश रायजादा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन एमपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं, सदस्य हैं आईडीए के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमसी मिश्रा जी, ये ब्रांडिंग क्या केवल लोगों को लूटने के लिए की जाती है क्या, कि ये विदेश से पढ़कर आए हैं, इनकी नेम प्लेट लगा दीजिए? और ये डॉक्टर साहब भी, अब पता नहीं डॉक्टर हैं भी या नहीं है, वो पता नहीं इनके बारे में। और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि दिल की सर्जरी करना कोई उठाई गिरा कैसे कर सकता है सर? मतलब बिल्कुल बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अचंभित करता है कि एक अस्पताल डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे कोई वहां पे काम करना शुरू कर देगा। तो मैं तो प्राइमा फेसी मिशन हॉस्पिटल को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, और केवल ये लिस्ट वगैरह चेंज करने से नहीं बात बनेगी। मिशन हॉस्पिटल को कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड करना चाहिए, हॉस्पिटल को ही, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते कि आपने होटल में कोई रुका है आकर के कहीं से, और उसको बुला के आप कुछ करवा रहे हैं बिना ये जांच पड़ताल किए कि क्या ये कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं कि नहीं, क्या ये पहले तो एमबीबीएस डॉक्टर है कि नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने कोई पीजी करा, कोर्स किया है, ट्रेनिंग करी है भारत में या विदेश में, और विदेश से जब भी कोई आता है इनका क्या रजिस्ट्रेशन भारत में पहले था या नहीं था, ये सब वेरिफिकेशन होता है बिना इसके। और एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग लेना पड़ता है नेशनल मेडिकल कमीशन से। कोई भी हमारा भारतीय भी अगर विदेश चला जाता है और फिर वापस आके उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है गुड स्टैंडिंग का फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी मेरे एक मित्र हैं जो यूके से यहाँ भारत आए हैं, यहाँ काम करना चाह रहे हैं, और एक अस्पताल ने उनको ऑफर की है, तो उनको अप्लाई करना पड़ा दिल्ली के एनएमसी में सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग के लिए, और दूसरा उनको दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है। सर्जन ही है वो। तो ये इसको कैसे इतना हल्के में लिया है, इसमें मिली भगत अस्पताल की अवश्य है, क्योंकि ऐसे कोई एंजियोग्राम नहीं कराना शुरू कर देगा किसी को बुला के, XYZ को बुला के, और कि साहब वो लंदन से आया है, ये आया है तो उसको देखो क्या कागज हैं उसके। तो ये बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है, शॉकिंग बात है कि एक अस्पताल, मिशन हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इस तरह की हरकत करेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहां पे है
बिल्कुल, उन उनकी पर भी एक्शन जवाबदेही होनी चाहिए।